जुड़वा शहरों में 230 मिलीमीटर बारिश, नाले बिफर गए, गाड़ियां बह गईं। इनखला का हुक्म, रेन एमरजेंसी नाफिज। नाला लई में तुफयानी, पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। मसाजिद से ऐलानात और खतरे के सायरन बज उठे। कटारियां और गवाल बड्डी के मकाम पर पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद। दराय सोमा में भी तुफयानी, पानी का बहाव तेज। दुमियाल रोड कमालाबाद से गुजरने वाला नाला भी बिफर गया। पानी घरों में दाखिल। चांद डैम के जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। भारी मकदार में पानी बाहर निकलने लगा। सहाम के इलाके मोहल्ला राजपूता में एक गाड़ी पानी में बह गई। रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। रेस्क्यू ऑपरेशन में 25 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मरी में सालगिरह के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से GT रोड मुतासिर। भारी पत्थर गिरने से डेप्टी कमिश्नर मरी जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट, 423 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबोकर रख दिया। चकवाल में बारिशों का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। धराबी और ढाब में मनी डैम बारिशी पानी से भरने से टूट गए। करीबी इलाके ज़ेरे आब। शाहपुर, तरमनी और तकिया शाह मुराद के दरमियान राब्ता पुल मुनहिदम। कलर कहाड़, चांद सईदन शाह में फ्लड एमरजेंसी नाफिज। कटास राज के तारीखी मंदिरों में भी पानी दाखिल। नवाई इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। शहरी घरों में महसूर। मंडी बहाउद्दीन में बारिशी पानी से डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवारें गिर गईं। कैदियों को लाहौर और हाफिजाबाद की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। जहलुम के नाला बन्हा में शदीद तुगयानी, दर्जनों देहात मुतासिर। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पानी में फंसे 6 पुलिस एहलकारों समेत 200 से ज़ायद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। दरिया जहलों में मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी। ज़िला इंतज़ामिया के नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पंजाब में मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई। क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत बारिश से नुकसानात का अजाला कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर दौरे पर गुफ्तगू। कहा, जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निमट रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर है। आइंदा किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए पेश की इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म को सैलाब और बारिशों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में तूफानी बारिशें। अब तक 178 अफराद जाँ बहक, 491 जख्मी हो गए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में सबसे ज़्यादा 385 अफराद जख्मी हुए। पंजाब में 103 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 50 बच्चे शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 38 अमवात, 57 जख्मी। सिंध में 20 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। बलोचिस्तान में 16 अफराद जख्मी की तादाद 4। आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 54 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 22 बच्चे शामिल। तमाम 54 अफराद पंजाब में जान की बाजी हारे। 227 जख्मी। जख्मियों का ताल्लुक पंजाब से है। 88 घरों को नुकसान पहुंचा। मजमूई तौर पर अब तक 610 घरों को नुकसान पहुंचा। 126 मवेशी हलाक हो गए हैं। मदद आपकी, फर्ज हमारा। कुदरती आफात में कौम को खिदमत में पाक फौज सलाम पेश करती है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज का रेस्क्यू मिशन जारी। चक्री रोड पर सैलाब में फंसे खानदान को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया। चकवाल और खानपुर में फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया। दारापुर में फिजाई रेस्क्यू मिशन में 38 शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ढोक बदर से 31, चकमोंजो से 10 मुतासरीन को रेस्क्यू किया। मुल्क भर में आज और कल मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से सिंध में बारिशें होंगी। बारिशों का सिलसिला आज दादू से शुरू होगा। कराची में कल से बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला के मुताबिक फॉर्मूले के तहत 11 नशिस्तों में से 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। हुकूमत को 4 जनरल, 1 खातून, 1 टेक्नोक्रेट, जबकि अपोजिशन को 3 जनरल। नशिस्तों के अलावा 1 खातून
और टेक्नोक्रेट की सीट मिलेगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को तलब। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लिया जाएगा। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात कामयाब। 26 अरकान की मुअत्तली और नाअहली का रेफरेंस पर मामला तय पा गए। हुकूमती और अपोजिशन कमेटी में ज़ाब्ता इखलाफ पर इत्तेफाक राय। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। अपोजिशन का मुअत्तल अरकान की बहाली का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं मुअत्तल अरकान की बहाली का ऐलान स्पीकर मलिक अहमद खान खुद करेंगे। कराची लियारी खड्डा मार्केट के करीब इमारत की छत गिर गई। 2 खवातीन जामहक, 4 जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। वजीर बल्दियात सईद गनी का मुतासरा इमारत का दौरा। कहते हैं खस्ता हाल इमारत को प्लास्टर करके छुपाने की कोशिश की गई थी। दूसरी जानिब कराची में खतरनाक इमारतों के सर्वे के लिए कमेटी कायम। कमेटी 15 दिन में तमाम मखदूश इमारतों का डाटा मुकम्मल करेगी। सर्वे डिजिटल ऐप को वोटर टोल बॉक्स के जरिए किया जाएगा। तस्वीर और तमाम तफसीलात ऐप में अपलोड कर दी जाएंगी। बलूचिस्तान के इलाके अवारान में शहीद मेजर रब नवाज फौजी एहसास के साथ मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में GOC मरी मेजर जनरल मोहम्मद इरफान, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद मेजर रब नवाज को सलामी पेश की। कल्लात में गुज़श्ता रोज फितना और हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की बस पर फायरिंग। 3 अफराद की लाशें कराची पहुंचा दी गईं। कवाल अहमद साबरी, रजा साबरी, साथी गिटारिस्ट यामीन शामिल हैं। नमाज जनाजा आज PIB ग्राउंड में अदा की जाएगी। मॉडल अदाकारा हुमैरा अस्कर को जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं पाए गए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक हुमैरा अस्कर की लाश से 9 सैंपल्स जामे कराची की फॉरेंसिक लैब भिजवाए गए थे। DIG साउथ का कहना है कि MLO की जानिब से आज मौत की वजह बाज़ाब्ता तौर पर बता दी जाएगी। शाम में इजरायली हमलों की हिमायत नहीं करते, कशीदा सूरत हाल की मजम्मत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि शाम की सूरत हाल आज मामूल पर आ जाएगी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कशीदगी में मुलव्विस तमाम फ़रीक़ैन को कहते हैं तशद्दुद से परहेज़ करें। शाम में जंगबंदी के लिए अमरीका सिफारती कोशिशों में मसरूफ़ है। शाम में कशीदगी की बड़ी वजह 2 कबीलों की पुरानी दुश्मनी है। यकीनी बनाया जाएगा कि शाम में दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा न हो। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर से निहत्ते फ़लस्तीनियों और बच्चों पर इजरायली मसालिम के खिलाफ बोल पड़े। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ़लस्तीनी बच्चों पर जुल्म की वीडियो अपलोड करते हुए उस्मान ख्वाजा ने कहा कि ये देखना मुश्किल है। इस हवाले से बोलता रहूँगा। अगर हमारे लिए सब मामूल बन गया तो हकीकत में हम ख़त्म हो चुके हैं। आवाज़ उठाना बंद मत करें। हमेशा इंसानियत, बराबरी और एक बेहतर कल के लिए खड़े हों। ट्रंप की टांगों के निचले हिस्सों में सूजन और हाथों पर नील पड़ गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिब्बी मुआयने से मुताल्लिक तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने कहा है कि सदर ट्रंप की टांगों के निचले हिस्सों में सूजन और हाथों पर नील है। मुआलिज के मुताबिक सदर ट्रंप नसों में कमजोरी की अलामात का शिकार है। पाकिस्तान के किविस्ट मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ ने सेमीफाइनल में भारत के मनन चंद्रा को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से फतह हासिल की। आज फाइनल पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और भारत के बरजेश दामानी के दरमियान होगा।